बिहार को जब देखो और बिहार से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सुनकर और देखकर ऐसा लगता है मानो कोई भयावह ओटीटी की पिक्चर चल रही हो असल जिंदगी में बिहार में। आज बिहार में पटना जो राजधानी है बिहार की, वहां पर धड़धड़ाते हुए 5 लोग आते हैं बिना नकाब के, बिना कोई चीज के, सबके हाथों में असलहे हैं। वो पारस हॉस्पिटल, एक 5 सितारा अस्पताल है, वहां जाते हैं और एक आदमी की हत्या करके धुआंधार गोलियां चलाकर बेधड़क वो वहां से निकल भी जाते हैं। उनको मानो कानून व्यवस्था का, पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, ये तब हो रहा था जब बिहार के एडीजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता रहे थे कि अप्रैल, मई, जून में हत्याओं के मामले बढ़ जाते हैं। कोई हत्या का सीजन होता है? हमने शादी, ब्याह, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पराक्रम का तो सीजन सुना था, हत्या का सीजन नहीं सुना था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये आला पुलिस के अधिकारी एडीजी कृष्णन कुंदन जी ये तक कह जाते हैं कि किसान क्योंकि खाली है इसलिए अपराध बढ़ गया है, अभी जब किसान वापस कृषि करने चले जाएंगे तो अपराध घट जाएगा। अपनी नाकामी का ठीकरा, अपनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का ठीकरा आप इस देश के अन्नदाताओं पर फोड़ेंगे। इस देश के अन्नदाता अपराधी है। यही बीजेपी किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी, नक्सली क्या क्या कहती थी, अब वो अपराधी और हत्यारे भी बुलाए जा रहे हैं। इस देश का किसान हत्यारा नहीं है। इस देश का किसान धरती का कलेजा फाड़कर जाड़ा, गर्मी, बरसात में सब कुछ एक करके फसल उगाता है, हमारा आपका पेट पालता है। और बिहार में उसको हत्या और अपराधी बताया जा रहा है। इसका जवाब आपको बिहार देगा। लेकिन जो बिहार में सरकार चल रही है और जो घटक दल बीजेपी की सरकार है, उसका अंतर्द्वंद भी समझना पड़ेगा। पिछले 20 सालों में सुशासन का ढोल बजाया गया। सुशासन की तो कलई खुली रही है। 17 दिनों में 55 हत्याएं हुई हैं। जब मैंने सवेरे ट्वीट किया तो 46 हत्याएं थी। शाम को 5 बजे तक आते आते 55 हत्याएं हो चुकी थी। चिराग पासवान जो मोदी जी के मंत्री हैं और इनके घटक दल के साथी हैं, वो कह रहे हैं स्थिति बड़ी चिंताजनक है बिहार में। लल्लन सिंह जो मोदी जी के मंत्री हैं और जेडीयू के, वो कह रहे हैं ये सब छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये होती रहती हैं। तो पहले ये तय कर लीजिए कि ये छोटी मोटी घटना है या 17 दिनों में तमाम व्यापारियों की हत्या होना, तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार होना, तमाम जगह दिन दहाड़े गोली चलना, सड़क पे 3-3 लोगों का काट देना, पूर्णिया में एक गांव में 5-5 लोगों की एक ही परिवार में हत्या हो जाना, क्या है ये? सुशासन है? ये कुशासन का सबसे बदरूप चेहरा है। और एक जरूरी बात यहां पर बोलनी जरूरी है, बड़ा सुशासन का ढोल पीटा गया था। असलियत क्या निकली? असलियत तो यह है कि बिहार में पिछले 20 साल में बिहार आज देश में हत्या में, हत्या की कोशिश में, महिला अपराध में, बच्चों के साथ दुष्कर्म में, महिला अपहरण में देश में नंबर 2 पर बना हुआ है। आप आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और इधर उधर की बात करने वाले ये लोग आपको 20 साल पहले की बात बताएंगे, 40 साल बाद की बताएंगे। आज की वर्तमान स्थिति बिहार में ऐसी है कि बिहार से रोज रक्त रंजन की, बिहार से रोज मर्डर की, अगजनी की, अपहरण की बेखौफ होकर लोग कर रहे हैं और उसकी तस्वीर सामने आ रही है। आप ये सोचिए कि जब गोपाल खेमका जो एक बड़े कारोबारी थे, उनकी हत्या हुई तो पुलिस को जेल पर रेड करनी पड़ी। मतलब पुलिस भी जान रही है कि जेल में कैद अपराधी आज भी हत्या कराने का केपेबल है और वह अंदर से हत्या करा रहा है। इस तरह का बिहार बन चुका है और इसीलिए लोगों ने इनको विदा करने का मन बना लिया है। असलियत यह है कि बिहार की सरकार और बिहार का प्रशासन पूरी तरह से वोट की चोरी में मस्त है, एसआईआर कराने में मस्त है, फर्जीवाड़े में मस्त है, लोगों के वोट खा जाने में मस्त है। इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन दिन दहाड़े हत्याएं, दिन दहाड़े अगजनी, दिन दहाड़े अपहरण एक सभ्य समाज के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। और उस व्यक्ति पर तो बहुत बड़ा कलंक है, उस सरकार पर तो बहुत बड़ा कलंक है जिसने 20 साल सुशासन का फर्जी ढोल बजाया।